नमस्कार, मैं राही कस्सार। नगर निगम की किराया बढ़ोतरी को लेकर, टैक्स को लेकर काफी विरोध हो रहा है नगर निगम के खिलाफ। जगह-जगह के व्यापारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इसी पे परवीन चौधरी जी हैं, जो मौजूदा पार्षद भी हैं और पूर्व में उपाध्यक्ष भी रहे हैं नगर निगम के। उनसे बात करना चाहेंगे, उनकी क्या राय है? पार्षद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, व्यापारियों का मैटर अलग है। व्यापारी नगर निगम की जो पुरानी दुकानें हैं या दुकानें, कुछ तो दुकान है और कुछ ठिए हैं जो नगर निगम द्वारा दिए गए थे। वो ठिए थे कि व्यापारी वहाँ व्यापार करे और अपने घर चला जाए। वो कच्चे जो शहर के पुराने लोग हैं उन्हें पता होगी, वो 6x5 के ठिए थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उनकी जगह 3 मंजिली इमारतें बन गई। जो कच्चे ठिए सरकार ने छोड़े थे वो सब कंक्रीट का बड़ा स्थायी कंस्ट्रक्शन करके बना लिया, और जो 6x5 का ठिया था वो तकरीबन मेरे हिसाब से 12x15, 12x20, 15x20 के बड़े शोरूम बन गए। नगर निगम हमेशा से प्रयासरत रहता है और शासन भी ये चाहता है कि हम लोग, क्योंकि सेल्फ बॉडी है, कि नगर निगम का टैक्स बढ़े जिससे वार्डों में विकास के कार्य हो। हम लोग हमेशा सदन में इस बात को लेकर हंगामा करते हैं, सभी पार्षद, मैं भी उन्हीं में से हूँ, कि मेरे वार्ड में ज्यादा काम हो जाए। लेकिन अगर निगम की आय नहीं बढ़ेगी तो काम कहीं ना कहीं सफर करता है। लेकिन इसके साथ भी हम लोग व्यापारियों के साथ भी हैं। कल भी हम लोगों की बात हुई थी कि इसका कोई सोल्यूशन बीच का बैठ के एक निकाल लेते हैं, और जो पुरानी दुकानें लीज पे दी गई थी और जिनकी पगड़ी ले ली गई थी, तो वहां सोचने का विषय है कि उन्हें रिलीफ दिया जा सकता है नगर निगम के द्वारा। और जो ठिए निगम द्वारा जिस स्थिति में दिए गए थे, अगर व्यापारी इस बात को मानते हैं तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, मैंने अपने मित्रों से भी ये सलाह की कि भाई हम लोग टैक्स बढ़ोतरी नहीं करते हैं, किराया बढ़ोतरी नहीं करते हैं, और वो मूल रूप से वो ठिए आ जाए। एक बड़ा विषय है कि अतिक्रमण भी हट जाए और वो ठिए भी आ जाए, और लोग जो वहाँ व्यापार कर रहे हैं, उसी मंडी में व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों का भी भला हो जाए। नगर निगम फेरी नीति के अनुसार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है या स्टेट गवर्नमेंट की है, उसके अनुसार और गरीब लोग जो वहाँ काम करने वाले हैं उन्हें भी व्यापार करने के लिए एक अच्छी जगह उपलब्ध हो जाएगी, अगर ऐसा वो लोग मान लें। अदरवाइज प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हम व्यापारियों का अहित किसी भी प्रकार से नहीं होने देना चाहते। उसी विषय पे हम लोगों ने कहा है कि 10 लोगों की एक कमेटी बना के पुनर्विचार हम लोग इस बात पे सदन में भी कर सकते हैं और पूरी सहानुभूति के साथ विचार करें। सर, इसी विषय पर व्यापारियों से भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि नगर निगम किराया बढ़ाए, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन किराया बढ़ाया जिस हिसाब से गया है, डबल तिबल कर दिया गया एकदम से, तो व्यापारी पे काफी वो एक विषय है, उनका कहना अपनी, उनकी पीड़ा बिल्कुल जायज है। लेकिन हम उसमें कुछ ऐसे व्यापारी भी हैं, जो मैं भी आपको बात बता रहा हूँ, कि ठिए दिए गए थे और बड़ी दुकानें बना दी गई। वो कोई भी देख सकता है, शहर के पत्रकार बंधु भी, मीडिया जाके देख सकती है, कोई भी सर्वे कराया जा सकता है। व्यापारी भी इस बात को मानते हैं। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि जिन्होंने पगड़ियों पे दुकान ली और जो लोग लीगल तरीके से वहां रह रहे हैं, उनका कहीं अहित ना हो। किराया बढ़ोतरी का एक विषय, ये तो हम लोगों ने कहा कि हम इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। महापौर जी ने भी कहा, नगर आयुक्त भी लगातार उसी बात को कर रहे हैं कि उनका कोई रोल नहीं, सदन से बड़ा कुछ भी नहीं। और सदन अगर किसी निर्णय पर सहमति से पहुंच रहा है तो कोई भी, ना तो अधिकारी कोई कुछ कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि सदन बहुमत से चलता है। तो बहुमत से ये किराया बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये आपस में सलाह की थी कल भी, और बड़े अच्छे विचार से, जिसमें माननीय नगर आयुक्त जी ने भी कहा था कि भाई आप लोग अगर चाहो तो इस पर पुनर्विचार हो सकता है, क्योंकि वो किसी न किसी एक्ट से बंधे हुए हैं, अपने आप वो कुछ नहीं कर सकते। अगर सदन ये चाहे कि इस बढ़ोतरी का कोई और दूसरा रूप, जो बढ़ोतरी हुई है, कि इसे अगर आप कम करना चाह रहे हो, तो सदन इसका निर्णय ले ले। तो हम लोगों ने कहा था कि हम तसल्ली से बैठ के इस पर एक निर्णय लेंगे। आगामी कभी भी कोई बैठक होगी तो उसमें इस विषय को हम लोग रखेंगे। और महापौर जी का भी इस विषय पे बहुत अच्छा व्यू है कि अगर कोई चीज सपोज खराब हो रही है, मैं अब व्यापारियों की तरफ से मैं कहता हूं कि वो मानते हैं कि खराब हो रही है, तो निर्णय तो सदन को लेना है। हमारे शहर के माननीय जितने विधायक हैं, हमारे शहर के माननीय सांसद हैं, हमारी माननीय महापौर हैं, वो भी इस विषय को मान रहे हैं कि ये गंभीरता से इस पर सदन एक बार पुनर्विचार कर ले। कहीं ना कहीं अच्छा एक रास्ता निकल के आ जाएगा ना। व्यापारी हमारे ही भाई बंधु हैं, सारे शहर के बड़े मोजीज लोग हैं जिन्होंने इस शहर को बनाया है, तो उनका कहीं ना कहीं अच्छा एक उन्हें भी मैसेज जाए। तो ये सभी लोग चाह रहे हैं, सारे जनप्रतिनिधि भी उसमें मान रहे हैं, और पार्षद गण भी इस बात पे है कि एक बार दोबारा वो इंट्रोड्यूस हो, और व्यापारियों के हित में और निगम हित में भी।
व्यापारी और निगम हित में दोनों में एक अच्छा निर्णय सदन उस पर ले ले, मैं ऐसा मानता हूं। और मुझे लग रहा है कि ये निर्णय बहुत जल्द आ जाएगा। जब भी सदन की बैठक होगी तो व्यापारियों के हित में ही कोई अच्छा निर्णय लिया जाएगा। दोनों तरफ जो शासन की मंशा भी पूरी हो जाए, निगम की आय में भी बढ़ोतरी हो जाए और व्यापारी वर्ग भी खुश हो जाए, ये सभी लोग मानते हैं। सर, नगर निगम में कार्यकारिणी का चुनाव होना है जी। आपका नाम भी काफी आगे चल रहा है उपाध्यक्ष की दौड़ में हम देखें तो। मैं तो पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। पार्टी से बड़ा, संगठन से बड़ा कुछ नहीं होता। आज जो भी कुछ हूँ, उपाध्यक्ष भी मुझे पार्टी ने बनाया, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर भी मुझे पार्टी ने बनाया, कार्यकारिणी भी कार्य उन्हीं की वजह से हूँ। आज मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को एक बड़े पोश एरिया का, राजनगर जैसे एरिया से मुझे टिकट दिया। और पार्टी जो कहेगी, जो पार्टी का निर्णय, अपने लिए हम कुछ नहीं मांगते। जो पार्टी जो चाहती है वो हम लोग पार्टी के साथ हैं। अच्छा, आप उपाध्यक्ष अगर बनते हैं, चुनकर आते हैं, तो क्या कमियां देखते हैं आप उनके अंदर कि हाँ वो होनी चाहिए? देखिए, अभी ये तो भविष्य के गर्त में है। जो संगठन निर्णय लेगा, माननीय महापौर है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, शहर के बारे में अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं। तो उसी निर्णय से हम लोग बंधे हुए नहीं है। हम मानते हैं कि हम इतने ओबीडियंट हैं कि पार्टी जो कह रही है, जो कर रही है, वो सबके हित में है। सभी लोग नहीं बन जाया करते। जी। मैं हूं या कोई भी हो, सभी पद कम हुआ करते हैं। कार्यकर्ता बहुत बड़ा है। एज ए कार्यकर्ता जो काम करता है पार्टी में, हम लोग विचारधारा से बंधे हुए हैं पार्टी की। तो संगठन और पार्टी जो निर्णय लेगी वो सर्वोपरि। अच्छा, एक लास्ट सवाल पर, गाजियाबाद के जो विधायक थे अब वो मौजूदा सांसद बन गए हैं। गाजियाबाद में उपचुनाव होना है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, गाजियाबाद विधानसभा जो जिसे हम शहर विधानसभा कहते हैं, गाजियाबाद के नाम से है। अतुल जी ने बेहतरीन काम किया, लगातार विधायक चुने गए। अतुल जी के आदरणीय पिताजी भी दिनेश जी जबरदस्त इस शहर के फेमस लोग थे। सबसे पहले महापौर थे। उन्होंने इस शहर को जो आज ऑक्सीजन मिल रही है वो उन्हीं की देन है। आप हमारा सिटी फॉरेस्ट ले ले और साई उपवन ले ले, खुद पर्सनली बैठ के, हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे लेकिन एज ए वॉलंटियर हम लोग भी जाया करते थे पेड़ पौधे लगाने। तो इस शहर के लिए उन्होंने वो चीज दी जो असंभव सी है कि एक ऑक्सीजन का एक कटोरा। और बहुत बहुत शानदार व्यक्तित्व उनका रहा, बहुत शानदार उनकी नगर निगम की यात्रा, और वैसे भी बड़े सामाजिक वो थे। ऐसे ही अतुल जी में भी वो भाव है। अतुल जी ने बढ़िया किया, उनके किए हुए काम पे फोकस कर रहे हैं। जब भी सांसद बने फेमस थे और जनता ने विश्वास जताया, और पार्टी की नीतियां ऐसी हैं। बीजेपी का कैंडिडेट तो वैसे अपने आप में मजबूत होता है। कभी कभी बहुत सारी बातें हुआ करती हैं, तो मुझे लग रहा है कि उनका काम और मेरी पार्टी का जो एजेंडा है उस पर हम लोग शहर विधानसभा सीट भारी बहुमत से जीतेंगे। पार्टी जिसे भी टिकट देगी, एक विषय पार्टी बड़ा सोच समझ के फैसला करती है। पार्टी में कोई कास्टिज्म भी नहीं होता। उसे लड़ा दो, इसे लड़ा दो। ये कास्टिज्म हुआ करता मध्य प्रदेश का उदाहरण आपके सामने, राजस्थान का उदाहरण आपके सामने। एक सामान्य कार्यकर्ता जो सबसे पीछे बैठने वाले लोग थे, उन्हें शीर्ष पर पहुंचा। ये पार्टी का जो किसी और दल में नहीं मिल सकता, ये मात्र और मात्र भाजपा में मिलता है। तो जिसे भी पार्टी टिकट देगी उसे पूरी जी जान से हम लोग जिताएंगे, भारी बहुमत से जिताएंगे।